हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड स्ट्रेन इंजरी के बारे में जो कि क्रिकेट फास्ट बॉलर्स में देखने को मिलती है। फास्ट बॉलर्स के अलावा ये जो इंजरी है वो कॉमनली देखने को मिलती है जेवलिन थ्रोअर्स में, गोल्फर्स में और टेनिस प्लेयर्स में। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड स्ट्रेन इंजरी की, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म होता है, यानी कि इंजरी होती कैसे है, क्या इसके पीछे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम साइड स्ट्रेन को डायग्नोज करते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कि कौन से एक्सरसाइज आपको साइड स्ट्रेन को रिहैब करने के लिए करनी चाहिए। सो व्यूअर, साइड स्ट्रेन में फास्ट बॉलर को डिलीवरी के दौरान जो बॉलिंग आर्म है उसके ऑपोजिट साइड पर शार्प लेटरल ट्रंक पेन होता है, यानी कि इस हिस्से में दर्द महसूस होता है। सो व्यूअर्स, यदि आप एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर साइड स्ट्रेन हो सकता है। इसी तरीके से यदि आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं तो आपको राइट साइड पर स्ट्रेन हो सकता है। अब साइड स्ट्रेन के दौरान जो कॉमनली मसल इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी इंटरनल ऑब्लिक मसल। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इंजरी मैकेनिज्म की, यानी कि ये इंजरी होती कैसे है। सो व्यूअर, जब एक फास्ट बॉलर तेजी से बॉल डालने की कोशिश करता है तो उसका जो फ्रंट आर्म है, यानी कि जो सामने वाला हाथ है, वो तेजी से नीचे की ओर आता है, जिससे जो हमारे ऑब्लिक मसल्स हैं उनमें काफी ज्यादा फोर्स डेवलप होती है, जिसके कारण ये इंजरी देखने को मिलती है। सो व्यूअर्स, हम जानते हैं इस इंजरी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो व्यूअर्स, जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है एज। सो व्यूअर्स, ये जो इंजरी है वो 3 गुना उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जिन बॉलर्स की एज 24 साल या उससे कम है, उन लोगों के कंपैरिजन में जिनकी एज 30 साल से ज्यादा होती है। इसके अलावा यदि आप बॉलिंग की इंटेंसिटी या ओवरऑल आपका जो बॉलिंग का वर्कलोड अचानक से यदि आप बढ़ा देते हैं, तब भी साइड स्ट्रेन होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं साइड स्ट्रेन के क्लिनिकल फीचर्स यानी कि इसके लक्षणों की। सो व्यूअर्स, साइड स्ट्रेन में शार्प लेटरल ट्रंक पेन यानी कि शार्प पेन आपको इस हिस्से में महसूस होगा। पेशेंट को छींकने पर, खांसने पर, सांस लेने पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा जब आप बेड में करवट लेते हैं तब भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। टेंडरनेस यानी छूने पर दर्द आपको नीचे की जो 4 पसलियां यानी कि 4 रिब्स हैं उनमें से एक या एक से ज्यादा रिब्स में आपको छूने पर दर्द हो सकता है। इसी तरीके से जब हम लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन करते हैं, यानी कि जिस तरफ आपको दर्द है उसी तरफ जब हम इस तरीके से झुकते हैं तब आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि तब आपकी जो ऑब्लिक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा ऑपोजिट साइड यानी कि जब हम ऑपोजिट तरफ लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन करते हैं तब भी आपको पेन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो मसल है इस पोजीशन में स्ट्रेच होती है, जिसके कारण दर्द आपको महसूस हो सकता है। व्यूअर्स, बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो ये जो कंडीशन है इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा MRI इमेजिंग से हम पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व है और कितने एक्सटेंट तक, यानी कि कितना ज्यादा वो स्ट्रक्चर जो है वो इंजर्ड है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो कि साइड स्ट्रेन के केस में आप कर सकते हैं और आप अपने साइड स्ट्रेन को रिहैब कर सकते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें साइड स्ट्रेन के केस में करनी है। सो व्यूअर, साइड स्ट्रेन के ट्रीटमेंट की बात करें तो आप उन मूवमेंट्स को ना करें जिन मूवमेंट्स में आपको दर्द हो। आप इंजर्ड एरिया में टेपिंग करा सकते हैं, जिससे जो इंजर्ड टिश्यू है उसको सपोर्ट मिलेगा और हीलिंग में मदद मिलेगी। साथ ही आप शुरुआत के 2 से 3 दिन तक इंजर्ड एरिया पर आइसिंग करें। आइसिंग आपको 15 से 20 मिनट तक करनी है और आप इसे हर 2 से 3 घंटे में दोहरा सकते हैं। आइसिंग से दर्द और इन्फ्लामेशन कम होगा। अब हम देखते हैं साइड स्ट्रेन के लिए कुछ रिहैब एक्सरसाइजेस। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम राइट साइड के साइड स्ट्रेन के लिए रिहैब एक्सरसाइजेस देखेंगे। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथ को इस तरह ऊपर उठाएं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह लेटरल फ्लेक्शन करें, यानी इस तरह झुकें। इससे राइट साइड के ऑब्लिक मसल स्ट्रेच होंगे।
आप इस पोजीशन को करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह टोटल 3 बार आप इस स्ट्रेच को दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी, घुटने मुड़े रहेंगे, कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी रहेगी और कंधे के ठीक नीचे रहेगी। अब आपको यहाँ से कमर को ज़मीन से ऊपर उठाना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। जब आप शॉर्ट लिवर में इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तो आप पैरों को सीधा करते हुए लॉन्ग लिवर में इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ऑब्लिक और ग्लूट मसल्स पर काम करती है। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए आप डायनेमिक प्लैंक कर सकते हैं, जहां आप कमर से इस तरह नीचे टच करें और वापस ऊपर आ जाएं। आप इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। हमारी अगली एक्सरसाइज है सूटकेस कैरी। इस एक्सरसाइज में आपको एक तरफ डंबल को हाथ में पकड़ना है और अपने ट्रंक को अपराइट यानी सीधा रखते हुए आपको इस तरह वॉक करना है। इस एक्सरसाइज में राइट साइड के ऑब्लिक मसल्स आइसोमेट्रिकली काम करेंगे और ट्रंक को लेफ्ट साइड पर झुकने से रोकेंगे। आप इस तरह 30 सेकंड तक वॉक करें और इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट परफॉर्म करें। आगे आप इस टाइम को 30 सेकंड से बढ़ाकर 1 मिनट तक कर सकते हैं और इस तरह आप इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक हाथ से ऊपर थेराबैंड या केबल को इस तरह पकड़ें। आपके पैर शोल्डर विथ अपार्ट यानी कंधों की चौड़ाई पर रहेंगे। यहाँ से आपको इस तरह ट्रंक का लेटरल फ्लेक्शन करना है और फिर कंट्रोल के साथ शुरुआती पोजीशन में वापस आना है। इस एक्सरसाइज से इंटरनल ऑब्लिक की कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। शुरुआत में आप कम वेट या रेजिस्टेंस से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, फिर आप वेट बढ़ाकर इस एक्सरसाइज को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह हाफ नीलिंग पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज में आपको रोप अटैचमेंट यूज़ करना है। रोप अटैचमेंट पर आपकी ग्रिप शोल्डर विड्थ यानी कंधों की चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। थेराबैंड या केबल अटैचमेंट इस तरह ऊपर रहेगा। इस पोजीशन में अपने कोर को एंगेज करें और रोप को कंधे से ऑपोजिट हिप की तरफ लेकर आएं और कंट्रोल के साथ वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी। थेराबैंड या केबल अटैचमेंट शोल्डर हाइट पर रहेगा। आपके दोनों हाथों की उंगलियां हैंडल पर इंटरलॉक रहेंगी। अब यहाँ से अपने कोर को ब्रेस यानी टाइट करते हुए ट्रंक को आप इस तरह रोटेट करें और कंट्रोल के साथ आप वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आपको जहां केबल या थेराबैंड अटैच है वहां से हैंडल या थेराबैंड को पकड़कर 2 से 3 कदम दूर खड़ा होना है। आपके पैर कंधों की चौड़ाई पर रहेंगे यानी शोल्डर विथ अपार्ट रहेंगे। घुटने हल्के से मुड़े रहेंगे। आप बैंड या हैंडल को अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे और चेस्ट के लेवल पर रखेंगे। आपकी दोनों कोहनी मुड़ी रहेंगी। अब इस पोजीशन से कोर को ब्रेस यानी टाइट करते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करते हुए आप इस तरह सामने प्रेस करें। 1 से 5 सेकंड तक आप इस पोजीशन को होल्ड करें और वापस केबल को चेस्ट के पास ले आएं। ये एक एंटी रोटेशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें।